उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में भगदड़ मच गई। आपको बता दें कि साल में एक बार खुलने वाले उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान ये भगदड़ मची, जिसमें कई श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है। हालांकि आज सावन का तीसरा सोमवार है और साथ ही नागपंचमी भी है, जिसके चलते पुलिस व्यवस्था चौकस थी। फिर भी भारी भीड़ के चलते और नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन को लेकर लोग आगे जाने की होड़ में लगे हुए थे और इसी दौरान ये भगदड़ मची। खुद को दिमागी नक्सली कहने पर भाजपा ने पी चिदंबरम और कांग्रेस को घेरा। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए दिमागी नक्सली का विषय उठाया था और 24 घंटे में दिमागी नक्सली बाहर आ गए और पी चिदंबरम ने खुद को दिमागी नक्सली बता दिया है। बीजेपी ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को बड़ा आंतरिक सुरक्षा बताया था। कांग्रेस बताए मनमोहन सिंह सही थे या फिर चिदंबरम। दिल्ली के आईपी स्टेट थाने में वंदे मातरम के अपमान मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। वहीं कर्नाटक के मंगलुरु में भी शिकायत हुई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया है। भाजपा नेता विकास पुत्तूर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उर्वा पुलिस थाने में शिकायत दी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को बीच में ही रोकने को कहा था। उन्होंने पूरा वंदे मातरम गाने पर ऐतराज जताया था। पुत्तूर ने मांग की है कि सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उन पर कानूनी एक्शन लिया जाए, जबकि सोनिया गांधी और कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने वंदे मातरम गीत के बीच में रोकने की नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी लाने को कहा था, क्योंकि वो काफी देर से खड़े थे। दिल्ली में एनटीए दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आपको बता दें कि यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में एनटीए के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के चलते दिल्ली में एनटीए दफ्तर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। जेन ज़ी और जेन अल्फा के राजनीतिक आंदोलनों प्रदर्शनों में शामिल कराए जाने पर योग गुरु बाबा रामदेव ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि देश में कोई जाति या धर्म नहीं, बल्कि बच्चों का भविष्य खतरे में है। पढ़ाई की उम्र में बच्चों का इन सब में इस्तेमाल करके उनका बचपन और भविष्य दोनों को बर्बाद किया जा रहा है। एडी न्यूज मुंबई। देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता। इसलिए मैं इस समय सबसे बड़ा कोई देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन में। यदि देश का बच्चा जो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, आप उसको आंदोलन में धकेल देंगे तो बच्चे पढ़ेगा कब? उसको पता ही नहीं कि आंदोलन क्या होता है। आपने उसको फूंक मार दी कि जा तू भी जा करके थाने का घेराव कर ले, तू भी सड़क पे उतर जा, तू भी एडीएम और डीएम का घेराव कर ले। छोटे बच्चों को आंदोलनों में नहीं धकेलना चाहिए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता।